अंग्रेजों का शासन नहीं है, कांग्रेस का शासन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का शासन। मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और उसको हम नए कानून में फांसी की सजा का प्रावधान कर इंक्लूड कर रहे हैं। कहते हैं कि समय के साथ परिवर्तन प्रकृति का नियम है और परिवर्तन से ही विकास संभव होता है। बदलाव के साथ नई चीजें आविष्कृत होती हैं। इसी मंत्र को चरितार्थ कर रही है केंद्र की मोदी सरकार। केंद्र सरकार ने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कई कानूनों को समाप्त कर दिया है। मोदी सरकार संसद सत्र में विधेयक के माध्यम से भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1885 और टेलीग्राफ वायर अधिनियम 1950 जैसे 76 पुराने और अप्रचलित कानूनों को निरस्त कर नए कानून लाई है। 2014 के बाद से मोदी सरकार अब तक 1562 पुराने कानूनों को निरस्त कर चुकी है। इसके साथ ही सरकार नए कानून भी लाई है। हाल ही में हुए संसद के शीतकालीन सत्र में क्रिमिनल लॉ के 3 विधेयक पारित हुए हैं। भारतीय न्याय संहिता, जो भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह लेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1898 का स्थान लेगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लेगा। अब नए और पुराने कानून में अंतर भी समझ लीजिए। नया भारतीय न्याय संहिता यानी BNS है, जबकि पुराना भारतीय दंड संहिता IPC 1860 है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS, जबकि पुराना आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC 1898 है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSB 2023, जबकि पुराना भारतीय साक्ष्य अधिनियम IEA 1872 है। पुराने और नए कानून में अंतर। आइए अब आपको बताते हैं कि नए बिलों में पुरानों से क्या नया है। भारतीय दंड संहिता IPC की जगह अब भारतीय न्याय संहिता BNS कहलाएगा। IPC में 511 धाराएं थी, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता यानी BNS में 358 धाराएं रह गई हैं। संशोधन के जरिए इसमें 20 नए अपराध शामिल किए गए हैं, तो 33 अपराधों में सजा अवधि बढ़ाई गई है। 83 अपराधों में जुर्माने की रकम बढ़ाई है। 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान है। 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा की सजा का प्रावधान किया गया है। आपराधिक कानून में बदलाव के साथ ही इसमें शामिल धाराओं का क्रम भी बदला गया है। IPC के मुकाबले BNS 2023 की धाराओं में क्या अंतर है, ये भी जान लेते हैं। नई और पुरानी धाराओं में अंतर भी समझ लेते हैं। अपराध देशद्रोह का, पुरानी धारा IPC 124, जबकि नई धारा BNS की होगी 152। अपराध गैर कानूनी सभा, पुरानी धारा थी 144, नई धारा होगी 189। हत्या का अपराध, पुरानी धारा थी 302, नई धारा होगी 101। हत्या का प्रयास का अपराध, इसमें पुरानी धारा IPC की 307 थी, जबकि नई धारा 109 होगी। दुष्कर्म का अपराध, पुरानी धारा 376 थी, नई धारा 63 होगी। मानहानि के अपराध में पुरानी धारा 499 थी, नई धारा 354 होगी। ठगी के अपराध में पुरानी धारा 420 थी, नई धारा होगी 316। नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। मोदी सरकार भारतीय दंड संहिता यानी CRPC की जगह नया कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लाई है। इस कानून में कई खूबियां हैं। इसे विशेषकर अपराध के पीड़ित को ध्यान में रखकर बनाया गया है। नए कानून में आपराधिक मुकदमा वापस लेने के सरकार के एक तरफा अधिकार पर अंकुश लगाया गया है। नया कानून कहता है कि मुकदमा वापस लेने की अर्जी मंजूर करने से पहले पीड़ित को पक्ष रखने और सुनवाई का मौका दिया जाएगा। CRPC में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। नया कानून लागू होने के बाद राजनीति से प्रेरित होकर मुकदमे वापस लेने की प्रवृत्ति पर भी रोक लगेगी। इसके अलावा BNSS में अग्रिम जमानत के प्रावधानों को हटा दिया गया है। ये खंड इस बारे में कुछ नहीं कहता कि अग्रिम जमानत किन मापदंडों के आधार पर दी जाएगी, यानी कोर्ट की बेंच को ही ऐसी अर्जी पर अपने विवेक के आधार पर सुनवाई करनी होगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये विधेयक भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 यानी IEA का स्थान लेगा। अधिनियम में देश के न्यायालयों में साक्ष्यों की स्वीकार्यता से जुड़े प्रावधान हैं। ये सभी दीवानी और फौजदारी मुकदमों पर लागू होंगे। इन कानूनों में FIR से लेकर केस डायरी, आरोप पत्र और पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत पहले की 167 धाराओं के बजाय अब 170 धाराएं होंगी। 24 धाराओं में बदलाव किए गए हैं।
तो ऐसे ही मोदी सरकार द्वारा देशवासियों के जीवन को आसान बनाने के लिए किए जा रहे नागरिक सुधारों की जानकारी के लिए देखते रहिए चौथा खंबा।